चलिए, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं ये आपका क्लास 11th का है। क्लास 11th में स्टार्ट किए हैं ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यानी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय मान निकाला कैसे जाता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो चीज़ हम लोग आज यहाँ सीखेंगे। क्योंकि बहुतों लड़का का डाउट था कि सर उस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए हम उस पर आज एक छोटा सा वीडियो बना के आपको हम यूट्यूब में भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालने के लिए उसमें छोटा छोटा टर्म्स है, छोटा छोटा कंडीशन है, वो चीज़ हम लोग को पहले सीख लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला जो आपका चीज़ है वो है आपका क्वाड्रेंट, यहीं से स्टार्ट होता है, तब आप पूरा क्लियर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाल पाइएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। सवाल उठता है क्वाड्रेंट क्या है, तो क्वाड्रेंट आपका 4 गो होता है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। कौन कौन, देखो यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। अब जैसा है वैसा ही क्वाड्रेंट होता है, उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ना है। ये पहला ही होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, अरे क्या बोलो, चौथा। टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। और चारों क्वाड्रेंट का रूल क्या है समझिएगा। पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, टोटल 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर हम बोलेंगे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, यानी पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो सब का सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस 2 गो ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होता है। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, केवल यही दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 गो आपका रेशियो वो चारों का चारों नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, यही दोनों केवल पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 गो रेशियो, चारों का चारों रेशियो इस क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी इसके अलावा 4 गो रेशियो नेगेटिव होगा। क्या क्या बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। अब उसके बाद अगला आपका टॉपिक आता है। देखो, सबको पता होगा कि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, यहाँ 360 डिग्री होता है। 90 के अगर आगे जाइएगा तो 90 प्लस बोला जाएगा, 90 के अगर पीछे आइएगा तो 90 माइनस बोला जाएगा, 180 के आगे जाइएगा तो प्लस बोला जाएगा, 180 से पीछे जाइएगा तो माइनस बोला जाएगा, 270 से आगे जाइएगा तो प्लस बोला जाएगा, 270 से माइनस तो यानी पीछे, 360 से प्लस तो आगे, 360 से माइनस तो पीछे। तो अगर हम सवाल पूछेंगे आपसे 90 प्लस कौन क्वाड्रेंट जाएगा, तो 90 प्लस ही तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर बोलेंगे 90 माइनस कौन क्वाड्रेंट जाएगा, तो 90 माइनस ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अगर हम बोलेंगे 180 प्लस, तो 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, 180 माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, 270 प्लस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, लेकिन 270 माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, 360 प्लस तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, लेकिन 360 माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्या क्या बोले, समझ में आया। 4 गो आपका डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अगला चीज आता है। देखो, यहाँ जो हम लोग 4 गो डिग्री पढ़े हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पर जो 4 गो डिग्री है जिसमें 2 गो डिग्री में वैल्यू चेंज होता है और 2 गो डिग्री में चेंज नहीं होता है। अब किसमें किसमें चेंज होता है, किसमें चेंज नहीं होता है, वो हम लोग को देखना है। 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या कर जाता है, बोलो, चेंज कर जाता है, यानी बदल जाता है। चेंज और उल्टा ये दोनों अलग बात है। उल्टा हम नहीं बोल रहे हैं, चेंज बोल रहे हैं।
90 डिग्री और 270 डिग्री में ये वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज, यानी रेशियो चेंज करेगा। लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री में रेशियो चेंज नहीं करेगा, नो चेंज होगा। अब सवाल उठता है कि सर नो चेंज होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा। अब कौन किस में चेंज करेगा, देखो यहां बताएं, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। किसमें चेंज करेगा, फिर से बोलो, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज कर जाएगा। कौन किस में चेंज करेगा वो लिखा गया, लेकिन 180 और 270 वाला डिग्री में चेंज करता नहीं है। अब उसके बाद आइए, अगर आपको यहां से यहां तक क्लियर हुआ होगा तब आप आगे आपको सवाल समझ में आएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है, देखिए हाउ टू फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। इसमें देखिए 3 गो टाइप से वैल्यू निकालते हैं हम लोग। पहला टाइप हम लोग सीख रहे हैं यहाँ, जिसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे हम लोग। देखो क्या लिखे, ट्रिक क्या है समझिए, ये टी आर का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 गो होता है, और वो 6 रेशियो में से कोई भी एगो रेशियो आपको यहाँ दिखेगा। टोटल 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, और 6 में से कोई भी एगो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको दिखेगा। उसके अंदर में डिग्री दिखेगा, उसके अंदर में क्या दिखेगा, डिग्री, और डिग्री के बाद रहेगा प्लस या तो माइनस में थीटा। अब सवाल उठता है कि सर ये डिग्री क्या चीज है, तो अभी आपको 4 टाइप का डिग्री हम दिखाएं। क्या क्या दिखाएं, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। वही डिग्री में से कोई भी एगो डिग्री आपको यहाँ दिखेगा, चाहे तो 90 दिख जाए, 180 दिख जाए, 270 दिख जाए, 360 दिख जाए, चारों में से कोई ना कोई एगो डिग्री आपको यहाँ दिखेगा। और कौन सा डिग्री में चेंज करता है, कौन सा डिग्री में चेंज नहीं करता है, वो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जिसमें चेंज करेगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज करेगा रेशियो वही रह जाएगा। और डिग्री के बाद आगे आपको दिखेगा प्लस थीटा और क्या बोलो, माइनस थीटा। तो हम लोग को पता चल जाएगा ना कि कौन डिग्री है, उस डिग्री का प्लस और उस डिग्री का माइनस किस क्वाड्रेंट जाएगा, यहां आपको बताया गया। मान के चलो अगर डिग्री के जगह पर 90 रहेगा तो क्या 90 डिग्री के बाद प्लस दिखेगा या तो माइनस, तो 90 के बाद अगर प्लस दिखेगा तो जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 के बाद माइनस दिखेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये डिग्री के जगह पर अगर 180 रह जाता, 180 डिग्री रह जाता, और उसके बाद में प्लस या तो माइनस रह जाता, तब कैसे होता। अगर 180 डिग्री रहेगा तो हम लोग यहां पहुंच जाएंगे, 180 डिग्री के बाद प्लस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे, 180 डिग्री के बाद माइनस रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो चल जाएगा। तो वही चीज यहां आपको समझाएं कि टीआर का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 गो रेशियो होता है, 6 में से कोई भी एगो यहाँ रेशियो आपको लिखल मिलेगा, या तो साइन थीटा, या तो कॉस थीटा, या तो टेन थीटा, या तो कॉट थीटा, या तो सेक थीटा, या तो कोसेक थीटा। कोई ना कोई यहाँ रेशियो आपको दिखेगा। उसके बाद में डिग्री दिखेगा, और ये डिग्री 4 गो हो सकता है, हो सके 90 होगा, या तो 180 होगा, या तो 270 होगा, या तो 360 होगा। उसके बाद प्लस या तो माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा। डिग्री डिसाइड करेगा कि वो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, और ये डिग्री के बाद प्लस और माइनस डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट में वो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन यहां लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगला है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरह से टोटल 8 गो एग्जांपल यहां लिए हैं। अगर आप 8 एग्जांपल बढ़िया से समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा वैल्यू निकालने में। चलिए हम लोग सीखते हैं, मन लगा के समझना। सबसे पहले अभी आपको बताया गया एकदम यही वाला फॉर्मेट 2 कॉपी यहाँ है। टीआर क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, हाँ सर है। डिग्री क्या यहाँ डिग्री है, हाँ सर। प्लस या तो माइनस कोई भी एगो रहेगा, हाँ यहाँ तो है। उसके बाद थीटा, देखो यहाँ पर थीटा है। अब अकर अनुसार से हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे। क्या है तरीका लिखने का, देखो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जाना डिग्री के पास, किसके पास जाना, डिग्री के पास, और डिग्री ही डिसाइड करेगा कि रेशियो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो ये बोलो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री में क्या कर जाता है, चेंज, क्या कर जाता है, चेंज। तो आखिर चेंज कौन किस में होता है, तो साइन थीटा है, तो साइन ककर में चेंज करता है कॉस में। तो डिग्री से चेंज हो गया, साइन ककर में चेंज करता है कॉस में, तो यहां लिख देना है कॉस। बगल में जो आपका एंगल दिया थीटा, आपको यहां लिख देना थीटा। अल्फा रहता अल्फा, बीटा रहता बीटा, गामा रहता गामा, 30 डिग्री रहता 30 डिग्री, 60 डिग्री रहता 60 डिग्री।
बोलिए समझ में आया। अब उसके बाद 90 डिग्री के बाद में क्या साइन है बोलो, माइनस। 90 डिग्री के बाद क्या है बोलो, माइनस। तो 90 माइनस, देखो 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और फर्स्ट में साइन का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, काहे कि उसमें सब पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और यही वाला इसी का आंसर हो गया। अगला ये क्वेश्चन, अगला फिर डिग्री के पास जा। डिग्री कितना है, 90। 90 में क्या कर जाता है, चेंज। तो चेंज करेगा कौन, तो कॉस है, कॉस ककर में चेंज करेगा साइन में। एंगल क्या रहेगा, थीटा। और ये 90 के बाद क्या है बोलो, प्लस। तो 90 के बाद प्लस है तो कौन सा घर जाएगा, सेकेंड। और सेकेंड में इसका घर होता नहीं है, इसका घर होता नहीं है, अगर मतलब ये माइनस में हो जाएगा। सारा खेला ऊपर से, सारा खेला ऊपर से है, यानी सारा चीज आपको ऊपर से देखना है। डिग्री में चेंज या नो चेंज, थीटा को उतार देना, और ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, उस क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होता है, उसी के अनुसार से यहाँ साइन देना है। चलिए अगला देखो, 180 डिग्री। तो सर 180 डिग्री में तो चेंज नहीं करता है, तो अगर नहीं चेंज करेगा तो tan का क्या आ जाएगा, 10, और थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा। अब देखना है 180 के बाद क्या लिखा, प्लस। तो 180 के बाद प्लस कौन सा क्वाड्रेंट चल गया, थर्ड। और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपका खुद पॉजिटिव रह जाएगा। अब अगला आइए, यहां लिखा हुआ है 270 डिग्री। 270 डिग्री में क्या कर जाता है, चेंज। तो अगर चेंज करेगा तो tan ककर में चेंज करता है, कॉट में। तो यहां हम लोग को लिख देना है कॉट, और बाद लिख देना है थीटा। उसके बाद 270 के बाद क्या है बोलो, प्लस। तो 270 के बाद प्लस रहेगा तो चौथा क्वाड्रेंट जाता है, और चौथा क्वाड्रेंट में इसका घर होता नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए अगला आइए, अगला आपका क्या है, अगला आपका दिख रहा है क्या, 360 डिग्री। 360 डिग्री का रूल क्या है समझिएगा। 360 डिग्री में क्या है, 360 डिग्री में चेंज करता नहीं है, नो चेंज होता है। तो अगर नो चेंज होगा तो इस सेक का क्या रह जाएगा बोलो, सेक। थीटा का रह जाएगा थीटा। अब 360 के बाद क्या दिख गया, माइनस। तो 360 के बाद अगर माइनस आएगा तो आ तो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका घर होता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए अब अगला आइए, अगला आपका 180 डिग्री है। तो अभी आपको बताएं 180 में चेंज करता नहीं है, तो कॉट का कॉट रह जाएगा, एंगल थीटा का थीटा रहेगा। 180 माइनस कौन क्वाड्रेंट जाएगा, सेकेंड, और सेकेंड में इसका घर होता नहीं है, तो खाली माइनस में आ जाएगा। फिर से सुनो, 180 है, 180 में चेंज नहीं करता है, तो कॉट का कॉट रह जाएगा, थीटा का थीटा रह जाएगा। 180 के बाद माइनस है, और 180 माइनस चल जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 180 माइनस चल जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अकर घर होता नहीं है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगला देखिए 360 डिग्री है। सर 360 डिग्री में चेंज नहीं करता है, अगर नहीं चेंज करेगा तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा। 360 के बाद प्लस है, वो चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका नेचर पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा। सर 270 चेंज कर जाएगा, कॉस ककर में चेंज करेगा साइन, एंगल क्या रहेगा, थीटा। अब उसके बाद 270 के बाद क्या है, माइनस। तो 270 माइनस चल जाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस चल जाता है कौन क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में अकर घर होता नहीं है, तो ये केवल आपका किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना, टाइप नंबर 1। अब आइए टाइप नंबर 2। उसके पहले हम लोग को छोटा सा एक फॉर्मूला सीख लेना है कि जितना भी हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 गो होता है, उसमें एंगल नेगेटिव में रहेगा। देखो आप पढ़े हैं साइन थीटा, पढ़े हैं कॉस थीटा, पढ़े हैं टेन थीटा, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा आ जाए, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो आपको बताते हैं, वैसे क्लास में बताया गया, बट यहाँ भी देख लो, जानकारी दे देते हैं। देखिए ये प्लस का थीटा चल जाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस का थीटा आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में घर जो होता है वो कॉस का होता है और सेक का होता है, कॉस का होता है और सेक का होता है फोर्थ में, इसीलिए कॉस और सेक ये दोनों खाली पॉजिटिव होगा। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नेचर क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। बस खाली कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब क्या होगा बोलो, नेगेटिव आएगा। अब माइनस को हटा दो, बाकी जो बचेगा लिख दो, यानी साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉट थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, यहाँ पर आपका है कोसेक थीटा,
उसके बाद है आपका कॉट थीटा, और उसके बाद क्या है बोलो तो सेक थीटा। ये फॉर्मूला आपको आधे रखना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा हो जाता है प्लस सेक थीटा। प्लस देखो दो एक में आ रहा है, एगो सेक में और एगो किस में, कॉस में। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों का घर होता है, इसीलिए दोनों प्लस में, बाकी सब किस में होगा बोलो, माइनस में होगा। अब आइए टाइप नंबर 2 में वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब जो हम लोग वैल्यू सीखने जा रहे हैं ना, वो वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा बड़ा रहेगा। 180 डिग्री से बड़ा बड़ा वैल्यू हम लोग सीखेंगे। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, क्लास में आपको बताया गया कि ओड इवन कैसे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट आपको समझा दिए हैं कि इस लाइन पर, यानी ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में राइट साइड वाला में इवन होता है, और लेफ्ट साइड वाला में ओड होता है। राइट साइड वाला में इवन होता है, लेफ्ट साइड वाला में ओड होता है। अगर इवन पॉजिटिव बोलेंगे, इवन पॉजिटिव तो चल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन नेगेटिव तो चल जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओड नेगेटिव तो चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ओड पॉजिटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इवन पॉजिटिव फर्स्ट, इवन नेगेटिव फोर्थ, ओड नेगेटिव सेकेंड, और ओड पॉजिटिव थर्ड। अब आइए वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या होता है ये सीखो, बहुत काम का चीज है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, टीआर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, उसके बाद 180 डिग्री दिखेगा, और बाद में दिखेगा एन, और ये एन कोई नंबर रहेगा, और ये नंबर दो तरीके से दिखेगा, नंबर वोड भी रहेगा या तो नंबर इवन, नंबर वोड भी रहेगा या तो नंबर इवन। अच्छा, ये ओड और इवन यहां के बारे में सोचना है। 180 के बाद कोई नंबर रहेगा, लेकिन वो नंबर ओड दिखेगा या तो इवन, और ओड बोलेगा तो यहां पहुंचेंगे, इवन बोलेगा तो यहां चल जाएंगे, और ऊपर बाद में प्लस और माइनस से डिफाइड करेंगे कि कहां कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे। जैसे मान के चलो वोड पॉजिटिव आ गया तो वोड पॉजिटिव हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, इवन नेगेटिव हो गया तो इवन नेगेटिव हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। वैसे हम लोग को देखना है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा, 180 डिग्री आएगा, इनटू में एन रहेगा, अब प्लस और माइनस के फॉर्म में थीटा रहेगा। एन डिसाइड करेगा ओड और इवन, तो ओड और इवन हम लोग को पता है, इवन इधर होता है ओड इधर होता है। उसके बाद इवन पॉजिटिव और इवन पॉजिटिव और ओड पॉजिटिव नेगेटिव से हम लोग को देख लेना है क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन बनाते देखो। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ साइन 420 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जब कभी आपको 180 डिग्री से बड़ा बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, जब कभी आपको 180 डिग्री से बड़ा बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा, सबसे पहले आप उसको 180 से भाग दे दीजिएगा, 180 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बोला 420 डिग्री, एक काम करो 420 को 180 से आपको भाग देना। देखो ऐसा 180 से जितना बड़ा बड़ा वैल्यू है सबसे पहले आप इसको 180 से भाग दे दीजिएगा। 180 से छोटा छोटा भी वैल्यू सिखाएंगे, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, बट अभी वाला फिलहाल हम यहाँ 180 से बड़ा वाला सीख रहे हैं हम लोग। तो जो भी 180 से बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा पहले आप उसको 180 से भाग दीजिएगा। अब तुम ही लोग बताओ कितना बार में जाएगा। तो ये 180 कितना बार में जाएगा 420, बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 दूना होता है 36 और 18 तिया हो जाता है 54। अगर हम 3 बार में देते हैं तो वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसका मतलब 2 बार में देना पड़ेगा। तो 18 दूना में कितना आ जाएगा 36, यानी 300 क्या आएगा बोलो 60। अब आपको इसको घटा देना है, कैलकुलेशन करके घटा देना है। तो बताइए, तो 0 हो जाएगा ये वाला, उसके बाद ये देखिए तो कितना बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, यानी टोटल 60 बचेगा। अरे भाई 180 से भागा देने के बाद 2 बार में गया 360 आया, कैलकुलेशन किए 60 बचा। अब हम लोग पढ़े हैं एकदम पूरा बचपन में d बराबर dq प्लस r का फॉर्मूला, यानी डिवाइडेंड बराबर डिविजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या बोलो शेषफल। वो वाला रूल हम लोग को सोचना है। यानी 420 को क्या 180 गुना 2 प्लस में 60 लिख सकते हैं, बता। 420 को 180 गुना 2 प्लस में 60 लिख सकते हैं, बता। तो वही हम लोग यहां खाली लिखेंगे, साइन रहेगा 180 गुना में 2 और प्लस में क्या लिखाएगा बोलो 60। अब उसके बाद एक काम और खाली बच जाता है, शुरू वाला और लास्ट वाला में डिग्री लगा देना है, शुरू वाला और लास्ट वाला में डिग्री लगा देना है। अब ये जो फॉर्मेट है अब इस फॉर्मेट पर बन गया, देख लो।
180 भी आ गया, एगो नंबर आ गया, प्लस या तो माइनस में आपका थीटा भी मिल गया। रूल क्या होता है बताएं आपको, 180 में चेंज करता नहीं है, बदलता नहीं है, तो 180 में नहीं बदलता है तो साइन का साइन रह जाएगा। एंगल है कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोग उतार देंगे। और बाद में यहाँ ये नंबर आपका जो 2 है, 2 ये 2 ही डिसाइड करता है ओड और इवन या तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 2 आपका है इवन, और इवन जो होता है वो देखो यहां होता है, और इवन के बाद क्या बोला प्लस, तो इवन प्लस कौन क्वाड्रेंट जाएगा फर्स्ट, और फर्स्ट में इसका नेचर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्लास 10 का सवाल है, रूट के अंडर 3 बाय क्या होगा 2, और यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 570 डिग्री है, क्या ये वैल्यू 180 से बड़ा है? हाँ सर 180 से बड़ा है। अब हम लोग इसको 180 से डिवाइड करेंगे, 180 से भाग देंगे, जैसे अभी दिया था ना भाग उसी तरह देना है। कितना बोला 570, देखो 570 है, इसको 180 से हम लोग भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा देखो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार में चल जाएगा, 3 बार में चल जाएगा। जाने के बाद 54 आ जाएगा, नहीं 540, ये आ जाएगा 0, ये घटेगा तो बचेगा 3। अब 570 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 गुना 3 और प्लस क्या बोलो 30, बस वही हम लोग यहाँ बैठा देंगे, वही हम लोग यहाँ लिखेंगे, कॉस रहेगा और बाद में आ जाएगा कितना देखो 180 और गुना में कितना बोलो 3 और प्लस में कितना बोलो तो 30। अब डिग्री कहाँ कहाँ देना है सबको जान रहा है, डिग्री शुरू में देना है, डिग्री लास्ट में देना है। अब इसको कैसे बनाना है, 180 में चेंज करता है कि नहीं करता है, तो 180 में चेंज करता नहीं है। अगर नहीं चेंज करेगा तो कॉस रह जाएगा, एंगल में 30 डिग्री रह जाएगा। और बाद देखना है 180 के बाद जो नंबर है वो नंबर ओड है या नंबर इवन है। ये नंबर सर ओड है तो ओड में हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। अब वोड के बाद क्या है बोलो प्लस, तो वोड में प्लस कहां है बोलो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अकर घर होता नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अभी माइनस रहेगा। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 के बराबर होता है, और यही वाला क्या हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, अभी हम लोग डिवाइड दे रहे थे ना, तो डिवाइड देने के बाद जो इसका रिमाइंडर बच रहा है शेषफल वो 90 डिग्री से कम बच रहा है, यानी 90 से कम बच रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि रिमाइंडर जो है वो 90 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको एक स्टेप बढ़ा के भागा दे दीजिएगा। अगर रिमाइंडर जो शेषफल आया होगा अगर ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा तो आंकड़ा एक स्टेप जंप करवा के भागा दे देना है। अगर ये 3 बार में गया है तो भाग 4 बार में देना है, अगर ये 4 बार में गया होगा तो 5 बार में दे देना। लेकिन ये काम कब करेंगे, जब इसका शेषफल 90 से क्या हो जाएगा बोलो ज्यादा। 90 या 90 से कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 से ज्यादा जब हो जाएगा तब अगर एक स्टेप जंप करवा के आपको डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 10-120 है, यानी 10-20 डिग्री है, फिर इसको 180 से भाग देंगे हम लोग। 10-20 है, 180 से हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा। देखिए 18 वाला टेबल पढ़िए, 18 दूना 36, 54, 72, 18 पचे हो जाता है 90। जब हम 5 बार में देते हैं तो आ जाता है 900। 18 पचे यानी 180 पचे 900 आएगा। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा 120 यानी 120 बचेगा। क्या 120 रिमाइंडर में होना चाहिए क्या, नहीं। अभी आपको बताएं, जब कभी वो 90 से ज्यादा पहुंच जाएगा तो एक स्टेप आप जंप करवा के उसको डिवाइड करिएगा। आप 90 से यहां ज्यादा आ गया, अगर 90 से ज्यादा आ गया तो इसको 5 बार में नहीं, इसको आप 6 बार में भाग दे दीजिए। और जब 6 बार में दीजिएगा तो 18 छक करके होता है 108, बगल में 0, जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 60। कितना बचेगा माइनस का 60। अब यही वाला रूल से आपको सेट कर देना है। 10-20 को 180 गुना 6 और माइनस कितना लिखा जाएगा 60, तो यही यहां लिखेंगे हम लोग 10, और बाद लिखेंगे 180 गुना में 6 और माइनस में क्या बोलो 60, और यहाँ डिग्री हो जाएगा। डिग्री शुरू और लास्ट में पड़ता है। सर 180 में चेंज नहीं करता है, तो अगर नहीं चेंज करेगा तो क्या 10 का 10 ही न रहेगा।
और बाद कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। उसके बाद नंबर ही क्या है, इवन, तो नंबर इवन हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। और इवन के बाद क्या है, माइनस, तो इवन के बाद माइनस कौन क्वाड्रेंट, 4, और 4 क्वाड्रेंट में आकर घर होता नहीं है। अगर नहीं होता है तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस। अभी माइनस हो जाएगा और tan 60 का वैल्यू हो जाता है रूट अंडर क्या बोलो 3, और यही वाला इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाला कैसे जाता है। अभी आपको 2 टाइप का बताएं, फिर उसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे नया वाला टाइप का, ठीक है। एक चीज और इसमें देख लीजिए, अभी हम लोग केवल और केवल पॉजिटिव वाला डिग्री में देखें, कभी कभी एंगल में नेगेटिव दे देगा। नेगेटिव कैसे देगा, जैसे यही निकाले हम लोग साइन 420 डिग्री, देखो क्वेश्चन में एक कर देगा, बस लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मान के चलिए लिख देगा साइन माइनस में 420 डिग्री। आप बोलेगा इसका सोल्यूशन करो, क्या होगा। तो देखिए माइनस का जब कभी लफड़ा आ जाएगा ना, तो आप इस फार्मूला पर चल जाइएगा और इस फार्मूला को पहले ठीक कर लीजिएगा। क्या कि देखो साइन के अंदर में अगर माइनस रहता है ना, तो माइनस कहाँ निकल जाता है, बाहर। यहां भी साइन के अंदर माइनस है ना, तो पहले माइनस कहाँ निकल जाएगा, बाहर। बाकी बचेगा साइन कितना बोलो, 400 कितना डिग्री, 20 डिग्री। ये माइनस को रहने देना, बाकी जो रूल आप यहाँ लगाए साइन 420 डिग्री बनाने के लिए, वो सारा रूल आपको लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद इसका डायरेक्ट वैल्यू आया लास्ट में रूट अंडर 3/2, तो रूट अंडर 3/2 ही आएगा, बट आगे माइनस है तो ये माइनस रूट अंडर 3/2 आएगा, और यही वाला आंसर हो जाएगा। अगर कॉस का रहता, कॉस का, तो कॉस के अंदर माइनस अगर रहता है तो किसमें आ जाता है, प्लस, तो माइनस हट के खाली वहां प्लस हो जाएगा, बाकी सारा जिस तरह वैल्यू निकालना है उस तरह निकाल देना है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो हम लोग लेके आएंगे टाइप नंबर 3 का कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए आज का यहीं तक है, थैंक यू।